नमस्कार। आप देख रहे हैं तापमान लाइव। हमारे साथ हैं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण जी, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। श्रवण जी, चिराग पासवान ने बताया कि जातीय जनगणना जो होगी उसको सार्वजनिक करना सही नहीं है। क्या लग रहा है कि ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? ने जब जातीय जनगणना केंद्र की सरकार ने कराने का घोषणा किया है, अब जातीय जनगणना कब शुरू होगी, कोई इसका टाइमलाइन भी केंद्र सरकार ने नहीं बताया है। किस समय सीमा में कराया जाएगा, यह भी समय सीमा भी केंद्र के सरकार के द्वारा नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान का बयान कि जातीय जनगणना तो हो, लेकिन जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको केंद्र सरकार प्रकाशित नहीं करे, इससे समाज में विभाजन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। तो जातीय जनगणना के आंकड़े ही नहीं प्रकाशित होंगे जब देश के दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को और जातीय जनगणना कराने के और जातीय जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा चिराग पासवान के पिताजी, हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी लगाते थे। डॉक्टर लोहिया का नारा था जो हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी लगाते थे कि संसोपा ने, उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आदरणीय हमारे नेता पासवान साहब विधायक हुए थे, तो उस समय नारा लगाते थे संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 7। तो 1996 में पहली बात तो देश में जातीय जनगणना पहली बार अंग्रेजों ने कराया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय में हुआ था 1931 में। उसके बाद देश में आज तक जातीय जनगणना हुआ नहीं। लेकिन हमको आज भी शंका है, क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान ने बयान दिया है और अपने आप को वह नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसके पीछे, उसके बयान के पीछे आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी। आखिर श्रवण जी, क्या होगा जो वो आंकड़े जारी कर सकते हैं? तो आपका क्या अंदेशा लग रहा है? नहीं, आंकड़े प्रकाशित होंगे। नीतीश कुमार जी का बयान है, जनता दल यू के लोग चला रहे हैं। जनता दल यू के लोग जो लोकसभा के पटल पे 1994 में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि देश में जातीय जनगणना कराकर जिस जात की जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। ये तो जनता दल यू का है। जनता दल यू के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जातीय सर्वे हुआ। आज तक एक प्रश्न ये आता है कि आपसे भी पूछे हम, अगर आंकड़े जारी हो जाता है तो क्या होगा? और चिराग जी ने बताया कि आंकड़े जारी हम नहीं करेंगे, तो उनके पीछे आखिर कुछ न कुछ डर तो होगा। वो डर, देखिए, चिराग पासवान का जो परवरिश हुआ वह दिल्ली और बंबई में हुआ है, और चिराग पासवान के परवरिश में कभी उसको सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का न पाठ हुआ पढ़ा है, न पढ़ाया गया है। जो अंबेडकर साहब का मुहिम है, जो आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी का मुहिम था कि जातीय जनगणना कराकर, हमने फिर कहते हैं, जो जगदेव बाबू नारा लगाते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देश में जातीय जनगणना कराकर कि दलितों की, ओबीसी समाज की जो वास्तविक संख्या है वह संख्या के हिसाब से जातीय जनगणना हो जाएगा। अब तो हमको लगता है कि जो तमिलनाडु का मॉडल है, तमिलनाडु में जिस तरह आरक्षण दिया जा रहा है, देश में उस तरह आरक्षण देना चाहिए। जो चिराग पासवान है वह दलित विरोधी है, वह नाम का पासवान है, काम का पासवान नहीं है। नाम, ये श्रवण जी का कैसा आरोप है? वह देखिए, वह कहता है कि हम महाकाल के कृपा से, वह यह नहीं कहता कि बिहार के दलितों की कृपा से, पासवानों की कृपा से, हम अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्षों की कृपा से हम सांसद बने, मंत्री बने, यह नहीं कहता। वह कहता है महाकाल की कृपा से हम बने हैं। यहां तक इतना बड़ा
टीका लगाता है, पूरे हाथ में कलेवा यहाँ तक बांधता है, और कान में क्या पहनता है, पैर में क्या पहनता है, सारा का सारा उसका जो रहन है, सहन है, संस्कार है, आचरण है, व्यवहार है, कहीं से भी नहीं दिखता। वह केवल वोट के लिए, वह केवल ड्रामा करता है, नौटंकी करता है। वह उसको कोई रिजर्व, अब यह ना बताइए, जो व्यक्ति कहता हो कि जैसे देश के संपन्न लोगों ने गैस का सब्सिडी छोड़ दिया, उसी तरह देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। सब्सिडी से यह रिजर्वेशन का तुलना करता है। तो इसको जब इस तरह का तुम बयान देते हो, और नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हो, आरएसएस के हनुमान हो, भाजपा के हनुमान हो, तो तुमको कोई अधिकार नहीं है रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का। तुम रिजर्व सीट से इस्तीफा देकर जनरल सीट से चुनाव लड़ो। जब